इस डायग्राम में पॉइंट ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है कि टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा। 3 कैपेसिटर्स लगे हैं 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि इसमें जो पॉइंट्स हैं इन सबको हम खुद से पॉइंट इसको डिसाइड कर लेते हैं। जैसे ए और बी था, इसको मान लिया सी और इसको मान लिया हमने डी। ध्यान से आप देखेंगे तो दिखाई देगा कि पॉइंट जो यहाँ पर ए था वही इसमें से कनेक्टेड है और साथ ही साथ देखोगे जो पॉइंट सी है वो पॉइंट सी डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? बी से। मतलब ये है कि जो 9 माइक्रोफैरड ये वाला है जो ये ए और इस बी से के बीच में डायरेक्ट होगा। इसका मतलब क्या करेंगे? पॉइंट ए बनाया और पॉइंट बी बनाया, इस ए और बी के बीच में एक हमारे पास क्या है? कैपेसिटर है जो कि 9 माइक्रोफैरड का है। दूसरा ध्यान दोगे ये वाला, इस सी और डी जो हमने पॉइंट लिया है, इस सी और डी के बीच में भी क्या है? 9 माइक्रोफैरड है। तो यहाँ पे देखो सी और डी के बीच में 9 माइक्रोफैरड है। ध्यान से देखोगे ये जो डी है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है पॉइंट ए से और सी वाला भी डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है? डी से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो डी पॉइंट है ये ए है और ये जो सी पॉइंट है वो बी है। मतलब फिर से ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर हमारे पास लगा है। वो कैपेसिटर क्या है हमारे पास? 9 माइक्रोफैरड ये है। एक और बच गया हमारे पास पॉइंट डी और पॉइंट बी के बीच में। बी तो पॉइंट है ही, पॉइंट डी देखेंगे तो पॉइंट डी जो है पॉइंट ए से कनेक्टेड है। मतलब ये है कि ये जो 9 माइक्रोफैरड एक और है ये पॉइंट ए से जा रहा है और फिर से हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 9 माइक्रोफैरड का लगा है। ए और बी के बीच में आप देखेंगे कि 3 कैपेसिटर्स लगे हैं और तीनों कैपेसिटर्स लगे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और आपको अच्छे से पता है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स कैसे होते हैं? डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। मतलब वो क्या? C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, जैसे C1 का वैल्यू मान लो ये C2 और C3, तब उस कंडीशन में C इक्विवेलेंट हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 एंड C इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 27 माइक्रोफैरड। ये ए और बी के बीच का टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ इसको डायग्राम को सिंप्लीफाई करना पड़ता है।